ये देखें, देसी गुलाब की कटिंग के ऊपर इंग्लिश रोज़ की ग्राफ्टिंग करके मैंने ये कटिंग लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। इस तरीके से ग्राफ्टिंग करके कटिंग लगाने के लिए आपने एक देसी गुलाब की कटिंग लेनी है तकरीबन 8 इंच लंबी, और एक कटर आपको चाहिए उसको काटने के लिए, और एक चाहिए आपको तेज़ ग्राफ्टिंग नाइफ़ या फिर आप ब्लेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और एक चाहिए आपको ग्राफ्टिंग टेप उसको बेंड करने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, ये है देसी गुलाब की एक ब्रांच है। ये मैं 8 इंच तकरीबन इसको काट लूँगा। इससे कम आपने नहीं काटनी, क्योंकि इसके ऊपर नोड का कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग करेंगे इंग्लिश रोज़ की। ये 2 कटिंग मैं बनाऊँगा और 2 ही मैं इसके ऊपर पैबंद लगाऊँगा, एक पैबंद लगाऊँगा हर कटिंग के ऊपर मुख्तलिफ तकनीक से। ये है इंग्लिश रोज़ की ब्रांच जिसकी हमने इसके ऊपर ग्राफ्टिंग करनी है मदर प्लांट से जो हमने लिया है, और इसका हम पैबंद लगा देंगे उसके ऊपर। आप इसके पत्तों का पैटर्न चेक कर सकते हैं। ये इंग्लिश रोज़ है, और जो कटिंग जिसकी मैंने बनाई है वो देसी गुलाब है, रेड कलर वाला। ये दोनों इंग्लिश गुलाब, एक वाइट रोज़ है और एक येलो कलर में है। तो इसको मैं ग्राफ्ट करूँगा देसी गुलाब की कटिंग के ऊपर। जिस ब्रांच के ऊपर हमने ग्राफ्टिंग करनी है उसके कांटे मैं रिमूव कर देता हूं, क्योंकि ग्राफ्टिंग करते वक्त हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर इसके ऊपर कांटे होंगे तो जब हम इसके ऊपर पैबंद लगाएंगे तो हमारे लिए मसला पैदा हो सकता है। तो दोनों कटिंग के मैंने ये जो कांटे इसके ऊपर लगे हुए थे वो मैंने रिमूव कर दिए। तो अब हम करते हैं इसके ऊपर ग्राफ्टिंग। तो चाकू के साथ आपने एक कट लगा लेना, या आपकी मर्ज़ी आप कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इस तरीके से इसके ऊपर एक कट लगाऊंगा। इस तरह आपने कट लगा देना है, और फिर दूसरी जो ब्रांच जिसकी हमने ये करनी है ग्राफ्टिंग, इसके ऊपर भी हम एक ही कट लगाएंगे। इस तरह के साफ़ और क्लीन कट होना चाहिए। कट जितना साफ़ और शफाफ होगा, ग्राफ्टिंग की कामयाबी के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर आप ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत ही नफीस कट लगेगा, और इसकी जो नफासत है, जो सफाई है, वो बहुत ज़बरदस्त होगी, और इस तरह इसके ग्रो करने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने गुलाब की जो कटिंग है, इसको जो ग्राफ्टिंग के लिए हमने इस्तेमाल करनी है ब्रांच, उसको तैयार कर लेना है। और इस तरह हम एक कट इसके ऊपर लगा देंगे, ऐसे जो हमने पहले कट लगाया हुआ है इसके दरमियान में एक हल्का सा कट लगाएंगे, ताकि हम इसमें उसको जॉइंट जो है वो बना सकें। तो सेम इसी तरह का एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ कट लगाना है, ताकि आपके जो हाथ के ऊपर कोई ज़ख्म वगैरह ना लग सके। तो ये देख लीजिए, मैंने कट बना दिया है, और इसके अंदर इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। तो अब हम कर देंगे इसके ऊपर टेप। तो टेप आपने करनी है थोड़ी टाइट करके, आपने इसको बांधना है, ताकि दोनों का आपस में अच्छी तरह से जॉइंट जो है वो बन जाए, और इसके अंदर हवा भी दाखिल नहीं होनी चाहिए, और आपने पानी से भी इसको बचाना है। हवा और पानी इसके अंदर दाखिल नहीं होगा तो इसके ग्रो करने के चांस जो है वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से बांध देंगे। को लगाना है, और उसमें भरपूर पानी डालना है। पानी से भर देना है एक मरतबा, ताकि इसके अंदर पानी की कमी वाक़ई ना हो। जब आप एक मरतबा पानी लगा देंगे तो एक ही पानी में ये ग्रो कर जाती हैं। तो ये आप देख लें कि इनका रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है।
अब मैं आपको टेप उतार के इसको दिखाऊंगा कि कितना शानदार रिज़ल्ट मिला है हमें। कटिंग के ऊपर इसको ग्राफ्ट करके मैंने लगाया था। इंग्लिश रोज़ का ये एक बड मैंने लिया था, ब्रांच ली थी, और इसको देसी गुलाब के ऊपर इसका पेबंद लगाया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको खोल के। तो इसका जॉइंट कितना ज़बरदस्त बना है, देखते हैं कैसा नज़र आता है हमें। आप भी इस तरीके से देसी गुलाब के ऊपर ग्राफ्टिंग करके उसकी कटिंग लगा दें तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सकता है। ये देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त जॉइंट बन गया है इसका। तो अभी मैं आपको दूसरी जो ब्रांच है जिसको मैंने ग्राफ्ट किया था वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई इसलिए ताकि कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, एक ही वीडियो के अंदर आपको दिखा दूँगा। आपको सिर्फ इसका जॉइंट दिखाना मकसद है कि ग्राफ्टिंग हम कर सकते हैं कटिंग के ऊपर भी, और हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है अगर हम इसकी प्रॉपर इसकी निगहदाश्त करें, इसको बेहतर माहौल प्रोवाइड करें, तो इस तरीके से भी ये कामयाब हो जाती है। आप देख लें, इसका जॉइंट भी बहुत ज़बरदस्त है। ये विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग की थी मैंने इसके ऊपर, और ज़बरदस्त रिज़ल्ट हमें देखने को मिला है। तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अभी भी वक्त है, आप लगाइए और अपने गार्डन में रंग बिरंगे फूलों का इजाफा करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।